हे एवरीवन, तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि हैवी मेकअप को आप लोग रिमूव किस तरीके से करेंगे बिल्कुल इजीली, ताकि आपका स्किन ड्राई भी ना हो और अच्छे से रिमूव भी हो जाए। तो ये जो देख रहे हैं आप मेरा लुक, सोच रहे होंगे कि इस लुक को मैं रिमूव करने के लिए कैसे बता रही हूँ। तो ये जो मेरा लुक है, एक्चुअली आज मेरे दुर्गा जी का जो है मेकअप शूट किया है और उसकी रील्स में बहुत जल्दी डालूंगी, तो आप लोग देखेंगे। मेरा इंस्टा चैनल चांदी मेकओवर्स एंड फेसबुक पेज है चांदी मेकओवर्स के नेम से, तो आप देखेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मेकअप को किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो तीसरा आंख बनाया हुआ है, इसको भी बनाने का तरीका मैं अपने रील्स में डाला है मैंने। तो यहाँ पे मैंने जो ये पलक लगाई है, इसको सबसे पहले निकालेंगे। एक्चुअली मैंने इसको चिपकाया हुआ था, तो मैंने इसको भी निकाल दिया। एंड यहाँ जो लेसेस लगाया है आँखों पे, उसको भी खींच के ऐसे निकाल देंगे। अब जो है हमारे आंखों के अंदर आई लेंस है, जो आपकी देख सकते हैं। इस आई लेंस को कैसे निकालते हैं, तो आपको बता दूं कि इस लेंस को निकालना बहुत ही इजी है। आपको ऐसे आंखों को स्ट्रेच करना और जो लेंस लगा है बस उसको साइड में लेके जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे खींच देना है। ये देखिए बहुत इजीली तरीके से निकल गया ना। तो मैं इसको रख देती हूँ ताकि मेरे सेकंड यूज़ में आ जाए। एंड दूसरे अच्छा, एक बात कमेंट करके बताइए आप लोग, मतलब मेरी आंखें लेंस के साथ अच्छी लग रही है या विदाउट लेंस की ओरिजिनल? ऐसा लग रहा है मैं कंजी आँख हो गई हूँ, एक आँख बड़ी एक आँख छोटी, ऐसा लग रहा है क्या? मुझे ऐसा लगा। चलिए इसको भी निकालती हूँ मैं। तो है ना, इस तरीके से। एक्चुअली मेरे को लेंस लगाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट क्या करूँ, शूट के टाइम पे तो लेंस लगाना ही होता है। तो हमने ये लेंस भी निकाल लिया, लेसेस भी निकाल लिया। अब बारी आती है इस हैवी मेकअप को रिमूव करने की, क्योंकि मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी है। तो इसको रिमूव क्या करेंगे, इसको रिमूव करने का एक ईजी सा ट्रिक है, वो है हमारे पास नारियल का तेल। तो सबसे पहले हम लोग, और जो ये भी जो मेकअप है, लिपस्टिक भी वाटरप्रूफ है, लाइनर भी वाटरप्रूफ है, मेकअप सारा मेरा वाटरप्रूफ है, तो जल्दी निकलेगा भी नहीं। मैं चाहे कितना भी ऐसे रगड़ लूँ, अब देखो कितना भी ऐसे रगड़ लूँ, ऐसे ऐसे कर लूँ, मेकअप ऐसे ऐसे कर लूँ, ऐसे ऐसे कर लूँ, फिर भी मेरा मेकअप नहीं हिलने वाला होता है ना। मेकअप में ऐसे थोड़ा सा ऐसे छू दो तो क्रैक्स आ जाते हैं। ये देखो मेरा गुल्ली गुल्ली, कुछ भी कर सकती हूँ मैं अपने मेकअप के साथ में, मेकअप नहीं निकलता। और इसी तरीके का मैं ब्राइड का मेकअप करती हूँ। कुछ भी ऐसे करो, ऐसे खींचो, ऐसे दबाओ, ऐसे करो उसके फेस को, उसकी नज़र उतारो, उसको प्यार करो, फिर भी मेकअप नहीं निकलता। लेकिन इसको निकालने के लिए मेरे पास नारियल तेल है, जिससे मैं मेकअप निकालूंगी। और मैं आप लोग को बता दूं कि ब्राइड भी जो होती है वो ना पूछती है, तो हमें थोड़ा सा जो है ना नारियल तेल इस तरीके से लेना है और अपने हाथों में ऐसा करना और पूरे फेस पे मसाज करना है। और अभी मैं धीरे धीरे बनूंगी भूतनी। दुर्गा जी से मैं बनने वाली हूँ चुड़ैल माता। देखो कितनी अच्छी तरीके से इजीली निकल जाएगा। बस हमें इसी को क्लीन करके नहीं छोड़ना है, इसके बाद भी बताऊंगी। क्योंकि ना इसको अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे सिर्फ नारियल से तेल के साथ क्लीन करके, तो क्या होगा ना, आपका स्किन में ऑयल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और पिंपल्स तो आना ही है। खैर मेकअप के बाद तो कंटिन्यू करने पे पिंपल्स आते ही है, बट आपका स्किन जो है ना, अगर आप सोचोगे कि मेकअप करने को हम डायरेक्टली फेस वॉश कर ले और मेकअप निकाल ले, तो उससे क्या होगा, आपका स्किन ड्राई हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली फेस वॉश करके अपना मेकअप नहीं निकालना है। आपको इस तरीके से अच्छी तरीके से जहाँ भी है, देखो मेरा आँख के पास जो भी मैंने लाइनर वगैरह लगाया है, सब पे मैं रब करूँगी, मसाज करूँगी धीरे धीरे और क्लीन करूँगी। कैसी लग रही हूँ मैं? काफ़ी जोकर लग रही हूँ। तो इस तरीके से जो है मेकअप को हम क्लीन कर लेंगे, और जब पूरा हमें लगे कि स्मूथ तरीके से निकल गया, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेट टिश्यू लेंगे जो मेरा सिल्स का है। एक्चुअली सिल्स का टिश्यू वाकई में बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता भी है। तो इससे जो है अब हम इसको क्लीन करेंगे पहले। तो आप देखिए कितना सारा मेकअप लगाया था मैंने ना, इसको देख के पता चलता है 2.5 किलो का मेकअप फेस पे थोपा हुआ होता है। अब सोचिए, इतना हैवी मेकअप निकलने वाला था, नहीं निकलने वाला था विदाउट ऑयल के। क्योंकि मैं जब भी ये करती हूँ ऑयल के साथ ही निकालती हूँ, इसलिए मैंने आप लोग को बताया। एंड अब हमारा ये टिश्यू ख़त्म हो गया। अब दूसरा टिश्यू लेंगे और अच्छे से जो है ना लिपस्टिक, मेकअप अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे।
अब देखिए हमारा पूरा मेकअप जो है ना बहुत स्मूथ तरीके से क्लीन हो गया। ये हमारी तीसरी आँख, ये जो है ये ग्लू लगा हुआ है, ये भी क्लीन हो जाएगा। हमें 2-3 टिश्यू जो है वो यूज़ में आएगा ही आएगा मेकअप जब हम क्लीन करेंगे तो। और कंटिन्यू हैवी मेकअप की वजह से और शूट की वजह से मेरे फेस पे आ गए हैं पिंपल्स। ये देखिए कितने मोटे वाले पिंपल्स आ गए हैं। अब इसका एक दिन में तो कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता है, क्योंकि 1-2 दिन के बाद ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्या मैम आप मेकअप आर्टिस्ट है, आपको कैसे पिंपल्स आ गया। मैंने उनसे कहा अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ता? वो भी बीमार पड़ता है ना। तो ऐसा किस किताब में लिखा है कि भाई मेकअप आर्टिस्ट है तो तुम्हें पिंपल्स नहीं आएगा, जबकि मेकअप आर्टिस्ट को और जल्दी पिंपल्स आता है, क्योंकि अपने फेस पे उन्हें कंटिन्यू मेकअप लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ जो लोग कहते हैं ना मुझे लगता है वो लोग थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर दे तो ये सोचे कि भाई उन्हें कंटिन्यू मेकअप करना ही करना होता है, और फिर पिंपल्स तो निकलेंगे ही निकलेंगे इस तरीके से। तो अभी मेरा 1 2 3 ये 2 टिश्यू पूरा ही ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये तीसरा टिश्यू लग रहा है और अभी भी मेकअप फेस से निकल ही रहा है। आप सोच सकते हो कि दुर्गा जी के मेकअप के लिए मैंने कितना हैवी मेकअप किया होगा, और सूट भी बहुत अच्छे से हुआ। एक्चुअली हमारे कैमरे वाले जो है ना विशाल जी बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा शूट करते हैं, और उन्होंने मेरा सारा मेकअप शूट किया। और अभी हम उसका रील्स डालेंगे तो आप लोग फिर लाइक करेंगे, एंड मेरे इंस्टा पेज चांदनी मेकओवर्स को फॉलो करेंगे। उस पर बहुत सुंदर सुंदर से मेकअप्स हैं, और आप लोग में से अगर किसी कोई मेरे आसपास के हो और जिन्हें मेकअप करवाना हो तो वो लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमने ये मेकअप निकाला और अब हमारा सारा मेकअप रिमूव हो गया। अब ये पिंपल्स जो है ये कैसे जाएगा ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे पिंपल्स आते रहते हैं, झूठ बोलने की बात नहीं है, मुझे पिंपल्स आते रहते हैं। एक्चुअली कंटिन्यू मेकअप होता है और मेरा ऑयली स्किन है तो मुझे पिंपल्स आते रहते हैं, बट वो ठीक भी मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ। तो मैं वो क्या लगाती हूँ, कैसे लगाती हूँ और किस तरीके से अपने पिंपल्स को ठीक करती हूँ ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक रील्स में। तो मैं देखूँगी कि कितने कमेंट्स आए हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि मैम आप कैसे अपने पिंपल्स को ठीक करती हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए होंगे इस चीज़ के लिए तो मैं इस पर रील्स ज़रूर दूँगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। जब कोई चाहता ही नहीं है बताने के लिए तो भाई क्यों बताना। तो ये हो गया हमारा मेकअप अच्छे से रिमूव। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब जाके मैं फेस वॉश करूँगी, उसके बाद में मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी जो मेरे स्किन के लिए परफेक्ट मॉइस्चराइज़र है। एक्चुअली अभी ठंड का टाइम आ रहा है तो उसके लिए अलग मॉइस्चराइज़र होता है, गर्मियों के लिए अलग मॉइस्चराइज़र होता है। तो आपको ठंड में कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो कर लिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे ये सारे वीडियो बना के डालने वाली हूँ कि कौन से टाइम के हिसाब से कौन सा मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर, और ये मेरा जो दुर्गा जी का रील्स है उसको देखना ना भूले, उसको लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।